अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट से। आज फिर से वही ब्रेकफ़ास्ट है जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, तो वही करने लगी थी क्योंकि अभी उसकी जो बारी है वो आ गई थी। और आज हस्बैंड को छुट्टी थी क्योंकि मेरी एप्लीकेशन से वो फ्री हो गए थे, और जब एक बोझ से हल्के हो जाएँ तो फिर उनका दिल करता है कि वो डे ऑफ़ करें, इसलिए उनका आज डे ऑफ़ था और आज हमने बस रिलैक्स किया। और ये देखें जी, जो मेरी बेटी है वो कोई चीज़ नहीं छोड़ रही तो उसने ये देखें जो इसमें से निकाल के इतना ये देखें कारपेट पे मैस डाला हुआ है ना। अभी मुझे ये था कि इसको मैं किस तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि वो जो डोर है उसकी जो दूसरी साइड है वहाँ भी गया हुआ था, तो ये मिट्टी वगैरह। अभी फिर मैं वैक्यूम करने लगी थी, लेकिन कुछ तो वैक्यूम में आ गई और कुछ फिर मुझे काफ़ी हार्ड जो कि वाइप करना पड़ी, साथ साथ और भी काफ़ी बारीकी से उसको मुझे निकालना पड़ा, वो था रह गया। और आज मैंने आपसे एक बात करनी है। बात मैंने ये करनी है, वैसे जब तक मैं बात मेरा ये दिल नहीं था कि मैं ये बात आपसे करूं, लेकिन फिर ये भी मेरे साथ एक मसला है बहुत बड़ा कि जब तक वो मेरे बात माइंड में रहती है मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं उसको कर ना लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं कर ही लेती हूँ, मेरा बोझ तो हल्का हो ही जाएगा तो इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए शेयर कर ही दूँ, तो चलिए आपको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए भी मैं आपको बताती हूँ, शायद आप इससे एग्री हो जाएं। और ख़ैर ये देखें, ग्रॉसरी आज हमने की थी, क्योंकि ये देखिए जो मिल्क की बोतल्स है ना, ये हम 7 लेते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद जब हमने शॉपिंग करनी होती है तब तक हमारा ये होता है कि वीक में हम फिर दोबारा कोई चीज़ लेने नहीं जाएं। इसलिए हमने एक एक दिन के हिसाब से एक एक जो बोतल है, मिल्क बोतल है, वो रखी होती है, और बाकी सारी ये जो ग्रॉसरी है ये भी साथ साथ की थी। बहुत सिंपल सी हमारी होती है ग्रॉसरी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, फ्रूट हम ज़्यादा ले लेते हैं और बस यही एक मामूली सी होती है। और बात मैंने ये आपसे शेयर करनी थी कि मुझे जब से वो हस्बैंड के साथ भी मैंने वीडियो अपलोड की है, कुछ दिन पहले जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें मुझे कमेंट आ रहे थे, लेकिन ये होता है कि जो इस तरह के कमेंट आए फिर मैं उसको उसी वक्त जो है डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि मैं वो जो कमेंट है वो रहने दूँ। तो कमेंट मुझे खैर ये आ रहे थे कि आप खुद तो सामने नहीं आती तो हस्बैंड को वो भी इस तरह शर्मा रहे हैं जैसे लड़की होते हैं, तो चलें वो ही सामने आ जाया करें। तो हमारा ये है कि कुछ फिर मुझे ये भी कहते हैं कि आप क्यों नहीं सामने आती, आप सारा नीचे से नज़र आती हैं और फिर मुँह छुपाने का क्या फ़ायदा है। तो बात यह है कि हमारी बॉडी से कोई हमें जज नहीं कर सकता, कोई हमें पहचान नहीं सकता, बाहर सारी दुनिया एक ही जैसी होती है। जब तक हमारा किसी को मुँह नहीं नज़र आएगा, कोई किस तरह देखेगा कि ये कौन है कौन नहीं है। अभी जैसे हमारी बॉडी नज़र आ रही होती है कभी, तो उससे क्या आप हमें जान सकते हैं कि ये कौन है, कौन बंदा जा रहा है कौन नहीं जा रहा, तभी आप देख सकते हैं ना। क्योंकि जितनी भी हम लड़कियां होती हैं सब एक जैसी होती हैं, सिर्फ उनके जो चेहरे होते हैं वही डिफरेंट होते हैं, जिससे हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि ये फ़लाँ बंदी है, ये फ़लाँ बंदी है। अभी हमारे जिस्म देख के तो कोई नहीं ना पहचान सकता, कपड़ों से भी कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि कपड़े भी अभी कितने, अगर एक ब्रांड का किसी ने सूट पहना है तो जाहिर है वो एक ही सूट थोड़ी बनाया है, वो इतने तो कपड़े बनते हैं, तो जो कि हम फिर ज़ाहिर है हर कोई पहनता है। इस तरह हमें कोई नहीं पहचान सकता, और सामने ना आने का मेरा जो मकसद यही है कि मैं कोई जो पब्लिक फ़िगर है वो नहीं बनना चाहती कि मुझे मतलब लोग देखें और बाहर कहें कि ओ ये फ़लाँ बंदी जा रही है, वो बंदी जा रही है जो व्लॉग बनाती है या कुछ ऐसा है, वो इसलिए मैं नहीं आना चाहती। और दूसरी बात रह गई मेरे हस्बैंड की, तो जिस तरह से मैं सामने नहीं आना चाहती, अगर मैं सामने नहीं आना चाहती तो हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है ना वो शायद इसी तरह की है कि जो मैं करती हूँ वही मेरे हस्बैंड करते हैं, जो हस्बैंड करते हैं वही मैं करती हूँ। ये हमारी एक बहुत अच्छी सी हमारी एक बॉन्डिंग है जो हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहते। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे अंदर है। तो क्या अगर हस्बैंड एक बार सामने आ जाएं वीडियो में, या जब भी मैं वीडियो बनाऊँ मेरे हस्बैंड सामने आ रहे हों और बच्चे भी साथ आ रहे हों, तो क्या जब मैं बाहर जाऊंगी लोग हस्बैंड को देखेंगे तो ज़ाहिर है उनको देख के डायरेक्टली मुझे वो पहचान ही जाएंगे ना कि हाँ ये वो बंदी है, ये इसका हस्बैंड तो हमने देखा है, अभी ये वही बंदी है जो कि वीडियो बनाती है। तो फिर तो वही बात आ गई ना घूम फिर के कि एक बंदे को दिखा दिया है हमने वीडियो में, उनको उसका जो फेस है वो भी हमने दिखा दिया, अभी जो दूसरा है उसको तो फिर हम ऑटोमेटिकली हम जान जाएंगे ना कि ये वही है, ये उसका ज़ाहिर हस्बैंड है, तो फिर किसी और के साथ थोड़ी वो जा रहा है। इसलिए ना तो मेरे हस्बैंड सामने आ रहे हैं ना बच्चे आ रहे हैं, हम इसी बात से हैं कि अगर हम चारों में से एक बंदा भी सामने आ गया तो उसका मकसद ये हो जाएगा कि हम सब सामने आ गए हैं।
तो बाकी मुझे किसी और पे कोई एतराज़ नहीं है, मतलब जितने और यूट्यूबर्स हैं सारे सामने आते हैं, वो हर एक का अपने घर का माहौल होता है, वो खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है वो होता है, वो हर एक की अपनी मर्ज़ी है, अपना लाइफ़स्टाइल है। जिस तरह से कोई चाहे अपनी वो वीडियो बनाए, अपना चैनल वो चलाए, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं नहीं सामने आ सकती। अगर मैंने सामने आके आपके साथ वीडियो वगैरह शेयर करना होती तो मैं तब ही स्टार्ट कर लेती जब मैंने फ़र्स्ट व्लॉग अपना अपलोड किया था, तभी मैं सामने आ जाती। ठीक है, मुझ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, लेकिन सामने आने का मुझ में नहीं है, ना मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी फ्यूचर में सामने आऊँगी। ये मैं यकीन के साथ वैसे कह सकती हूँ। तो बस यही मैंने आपसे कहना था कि आप बार-बार मुझे कहते हैं वीडियो में मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कमेंट करते हैं, वो मैं रहने नहीं देती, मैं फ़ौरन से ही उसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं होता कि कोई और भी देखे और फिर उसी कमेंट में फिर सारे और भी कहें कि जी आप आएँ सामने। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उनको फ़ौरन से ही रिमूव कर देती हूँ। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सामने आना नहीं चाहती। ये नहीं है कि मैं बहुत सी कोई पर्दा करती हूँ, ठीक है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। कोई मैं बहुत ज़्यादा स्कार्फ़ नहीं करती। दुपट्टा, हाँ, दुपट्टा ज़रूर लेती हूँ, कि ऐसी बात नहीं है, नकाब वगैरह मैं नहीं करती, बस दुपट्टा लेती हूँ हल्का सा। और ये नहीं है कि मैं बाहर भी जब जाऊँ तो नकाब करती हूँ, बहुत मतलब टाइटली स्कार्फ़ करती हूँ, कुछ ऐसा भी नहीं है। लेकिन बस मैं इतनी दुनिया के सामने, क्योंकि अभी सिर्फ़ एक ही जगह के लोग हमें नहीं देख रहे हैं, ना हमें यूके से देख रहे हैं, ना ही सिर्फ़ पाकिस्तान से देख रहे हैं। जहाँ भी दुनिया में भी ये इंटरनेट वगैरह है, जिनके पास भी मोबाइल है या कोई भी जहाँ भी देख रहा है, तो उनके पास ज़ाहिर है, हम जो वीडियो जाती हैं, कुछ भी कहीं से भी लोग देखते हैं तो वो हमको देख रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे मुझे सारी दुनिया देखे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वैसे मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मुझे किसी ने कोई मना भी नहीं किया, लेकिन वही बात फिर से कि अपनी मर्ज़ी है, अपना लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह से कोई चाहे वो कर ले। तो बस यही मसला है, और तो कोई मुझे ना कोई पाबंदी है, ना मैं कोई बहुत ही इस टाइप की बंदी हूँ कि मैं सामने नहीं आती, मैं घर से ही बाहर नहीं निकलती। ये है कि मैं कोई बुर्का यूज़ करती हूँ, मैं कुछ ऐसा भी नहीं करती, बस हल्का सा मैं दुपट्टा लेती हूँ। लेकिन हल्का सा मतलब ये है कि दुपट्टा लेती हूँ, ये नहीं है कि गले में डालती हूँ, मतलब सर पे लेती हूँ। तो बस यही मेरी बात है, एक सिंपल सी, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी कमेंट आ रहे थे जब से मैंने वो हस्बैंड के साथ वीडियो अपलोड की थी कि आप बैठ के सामने आ रहे हैं, सिर्फ आपके फेस नहीं आ रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बोझ मेरे बहुत दिल पे रहेगा अगर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि आप समझ जाएँ, होपफुली आप समझ जाएंगे। और बस मैंने यही बात आपसे करनी थी। और अभी आपने पीछे देखा है कि हमने जो किचन वाला था, वो अभी की वीडियो नहीं है, वो कुछ देर पहले की है, और मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो हर बार मेरे माइंड से निकल जाता था। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो जो हमारी माइक्रो के ऊपर था, उसमें जो हमारी कबर्ड थी, उसमें था हमारा बॉयलर था। तो वो हमने वहाँ से निकलवा के, अभी हमारा जो बॉयलर है वो हमारी लॉफ्ट में है, तो वहाँ से हमने निकाला था। तो वो जो हमारी कबर्ड थी वो बिल्कुल बेकार हो गई थी, ना हम उसमें कुछ रख सकते थे, ना उसको यूज़ कर सकते थे। इसलिए हमने उसको उतार के वहाँ फिर से वही किचन टाइल्स जो थी वो लगा दी थी। वो जो डिज़ाइन था टाइल्स का वो हमें मिल गया था, इसलिए हमने उनको लगा दिया था। तो वो भी बिल्कुल, वो जो वॉल है वो अच्छे से साफ़ हो गई है, अभी वो अच्छी लगती थी। ज़रा ये भी हो गया है, किचन थोड़ा खुला और लगने लगा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, आपने कुछ चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं ये शेयर कर देती हूँ। और ये जो मैं बना रही हूँ, इसका ये आपने पहले मीट देखा होगा। इससे पहले कि आप मुझे कहे, मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैं जब ये बनाने लगी थी, मैं भूल गई थी रख के ऊपर, कि मैंने ऊपर मीट रखा हुआ है, जिसको मैंने उसकी साइड चेंज करनी है। बिल्कुल जब भूल गई, और फिर जब मैं अचानक किचन में आई, तब मुझे याद आया कि ओ, ये तो अभी जल रहा है बेचारा। लेकिन इतना नहीं जला था कि उसको मैं कुक नहीं कर सकूं, बस थोड़ा सा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलें ये भी आपके साथ शेयर कर ही दूँ, नहीं तो मुझे आपके काफ़ी कमेंट आएंगे कि आपका जो चिकन बोनलेस मैं ये यूज़ कर रही हूँ वो जल गया था, तो आपको पता नहीं चला क्या। तो जी, जल गया था, क्योंकि वो मुझे पता नहीं लगा था, मुझे याद नहीं रहा था। मैं रूम में बैठ गई थी, टीवी देखने लग गई थी, और फिर मैं आग जला के भूल गई थी कि मैंने उसको देखना भी है। और खैर, ये जो मैंने आज बनाया है, बहुत ही मज़े का ये सालन बना था, बहुत ही था मज़े का, क्योंकि इसमें एक तो वो भी डला था, क्या कैशू नट्स डले थे।
तो वो मैंने डाले थे, उससे बहुत यमी बना था। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा जो मैंने आपसे कहा है, होपफुली आप समझ सकते हैं। हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।